देख रहे हैं एसएनआई और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। इस वक्त मैं दतिया कलेक्ट्रेट में खड़ा हुआ हूं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार बैठते हैं, जिनकी कार्यशैली को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि उनके द्वारा दतिया के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी की पेटी योजना, निदान केंद्र, कुपोषित बच्चों के लिए अभिभावक की योजना और इसके साथ ही कई प्रकार की ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं जो दतिया के विकास के लिए सर्वगीण हैं और दतिया का निरंतर विकास हो, जिसके चलते दतिया कलेक्टर संजय कुमार निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने खास चर्चा के दौरान दतिया के विकास को लेकर क्या कुछ कहा है। चलिए हम कलेक्टर सर से बात करते हैं। सर, आपका एसएनआई में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार आज दतिया की जनता आपको विकास का मसीहा मान रही है, क्योंकि निरंतर आपके द्वारा बेटी की पेटी योजना, निदान आयोग और बच्चों के लिए प्रोग्राम, और अभी आपने एक चालू किया है अंतिम 5, इसकी जानकारी जब जनता को पता चला तो उन्होंने आपकी काफ़ी सराहना की है। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर दिया। कोशिश, हमारा काम है, इसी के लिए पदस्थ किए गए हैं कि आम जनता के लाइफ में अगर हम कुछ आसानी क्रिएट कर सकें तो हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और इसके लिए कुछ नवाचार हम करते हैं, कुछ तो तमाम तो सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं रेगुलर, उसकी जो गति है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अधिकारियों का जो परफॉर्मेंस है, उसको हम तेज़ करते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, समय पे मिल जाए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के मिल जाए। एक तो ये, इसके लिए हम मॉनिटरिंग के जो हमारे तरीके हैं वो हम ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम कुछ अपने स्तर पे नवाचार कर रहे हैं, और ये नवाचार भी बेसिकली जो सरकार की योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन को तेज़ करने के लिए ही है। अंतिम 5 जिसका उल्लेख आपने किया, ये बेसिकली हमारे अधिकारी, सभी अधिकारियों को एक एक गाँव असाइन किया हुआ है। उस गाँव में जाते हैं और सबसे जो लास्ट का पहले से ही चिन्हित लोग रहते हैं, सबसे गरीब, सबसे मजलूम 5 आदमी, उसके घर पे जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। उनके पास एक प्री फॉर्मेटेड एक फॉर्मेट है, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं कि उस बंदे को सरकार के किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला, और उस पे फ़ायदा ये होता है कि जो नहीं मिला तो उसको फ़ायदा दिलाने के लिए हम समय सीमा में चीज़ों करते हैं, उपाय करते हैं। साथ में हमको एक डेटा भी क्रिएट हो जाती है कि हमारे किस योजना की क्या स्थिति है फील्ड में, और उसके आधार पे हमको उस डिपार्टमेंट को कसने में या उस योजना के क्रियान्वयन में मदद मिल जाती है। दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि जब हमारे लोग ऑफिसर जो आम तौर से अपने ऑफिसेज में रहते हैं, तो जो आम आदमी के जीवन का जो कष्ट है उसको नहीं समझते। जब उनके आंगन में बैठ कर करके, उनके साथ बैठ करके उनको जब देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके टूटे फूटे घरों में जाते हैं, तब एक सेंसिटाइजेशन का भी प्रोसेस होता है। वो अधिकारी को वास्तव में लगता है कि वो जिनके लिए लगाए गए हैं उनमें से काफ़ी लोग बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, और फिर उनका दिल थोड़ा साफ़ होता है, उनको आगे बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। सर, मेरा आपसे एक और सवाल, आज जो दतिया में एंटी भू माफियाओं को लेकर आपका एक आंदोलन सा चलाया जा रहा है कि शासकीय ज़मीन को मुक्त कराया जाए, क्या मैं ये मानूं कि ये जो शासकीय ज़मीन मुक्त होगी तो इससे दतिया का विकास होगा, सौंदर्यीकरण होगा? दोनों उद्देश्य है। कुछ माफिया और भूमाफिया, दोनों प्रकार के माफिया, ऐसे लोग जो अपराधी किस्म के लोग हैं और अपने अपराध के डर के आधार पे ऐसे बहुत सारे गैर कानूनी गतिविधियों से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों का जो मनोबल है तोड़ने का काम, उनके जो व्यापार हैं उसको ध्वस्त करने का काम, अगर वो उन्होंने बिना परमिशन का या सरकार की ज़मीनों पे कब्जा करके कोई व्यापार किया हुआ है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको तोड़ने का काम, ये सब कर रहे हैं। और इससे कुछ ज़मीनें मुक्त होती है, और ऐसे ज़मीनों का हम प्रबंधन भी करेंगे, दूसरे बेहतर कामों में इस्तेमाल करेंगे। और जो सरकार का उद्देश्य है कि जो आम आदमी है, जो कानून का इज्जत करता है, सम्मान करता है, वो उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आए सरकार के बारे में कि वास्तव में कानून की सरकार है, और गलत काम करने वालों को आगे पीछे गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हो रहा है, मतलब लोगों में ये संदेश जा रहा है, न केवल दतिया में बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में इस प्रकार की। सर, मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल कि जिस प्रकार आज दतिया की जनता आपको की कार्यशैली को लेकर आप में उम्मीद की किरण देख रही है, और इस दतिया की जनता के लिए आपका क्या संदेश है?
नहीं, ऐसा कोई अनोखा काम हम नहीं कर रहे हैं। सभी अधिकारियों के अलग अलग स्टाइल होते हैं काम करने के केवल। तो मैं बेहतर सेवा का कोशिश कर रहा हूँ और लोग अपनी बात हमें बताएं। कोई भी अगर किसी को भी ऐसा उसके मन में प्रताड़ना है किसी से भी, तो वो खुल करके अपनी बताएं। हम उसके लिए एक निदान केंद्र यहाँ पे खोला हुआ है, जो जन सुनवाई का हमारा एक अस्थायी केंद्र है। और वहाँ पे कोई भी हमारे नियमित तौर पे अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे। अगर किसी से मैं या हमारे और लोग अधिकारी नहीं मिल पाते हैं, तो कम से कम निदान केंद्र में उनकी सुनवाई होगी और नियमित होगी। उसमें आने वाले जो है आवेदन पत्र, उसका हम दस्तावेज़ भी रखते हैं और उसकी बीच बीच में हम समीक्षा भी करते हैं साप्ताहिक तौर पे। और जो लोग भी आते हैं उनको हम एक निःशुल्क फूड कूपन भी देते हैं, ताकि कौन कहाँ से आ रहा है, कब खा के चला है, नहीं चला है। कलेक्ट्रेट के आसपास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कैंटीन में वो निःशुल्क वहाँ भोजन प्राप्त करता है, ताकि जो उसको सुनवाई के दौरान घंटे 2 घंटे लगते हैं, उसमें वो आराम से अपनी बात कह सके और उसको कम से कम खाने पीने जाने की जल्दी ना हो। तो कोशिश है थोड़ी सी बेहतर सेवा देने की और लोगों में एक अच्छा संदेश देने का, कि ताकि शासन और प्रशासन दोनों के बारे में उनके मन में अच्छी छवि हो सके। क्योंकि ऐसे कई बार जो शासकीय काम करने का तरीका होता है वो नीरस हो जाता है, उसके कारण लोगों में कई बार अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि हम सभी आप ही के लिए हैं और सबके बीच में महत्वपूर्ण आम आदमी है। बात करने के लिए थैंक यू सर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।